सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही फिलहाल फिर पहुंच गए हैं बिठमड़ा गांव में। फिर आप तक जो लगातार ताजा अपडेट है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर बात करें जो हादसा है, जो बड़ा हादसा बिठमड़ा में हुआ था, तो वो 4 तारीख का है। लेकिन अगर आज बात करें तो 7 तारीख हो गई है। लगातार है जो ऑपरेशन वो चल भी रहा है, जो सर्च ऑपरेशन है तो लगातार चला भी है। तो कल मतलब कामयाबी मिलने वाली भी थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद मिट्टी खिसकी और उसके बाद तो फिर काम भी रोक दिया गया था। फिलहाल भी काम रुका हुआ है और बड़ी मशीनें बता रहे हैं कि लग रही है काम शुरू करने खातिर। अगर बात करें तो मतलब एक पीड़ित है जो मतलब एक तो वो परिवार पीड़ित है, दूसरा परिवार है जो किसान है, जिसका मतलब सारा ये बताया जाने लग रहा है कि जितनी मशीनें चल रही है, जो भी है सारा खर्चा है जो किसान का लागन लग रहा है। प्रशासन की तरफ तक ऐसा कुछ नहीं है कि जो खर्चा है वो प्रशासन या सरकार की तरफ से दिया जाने लग रहा है। तो न्यून भी आप देखने लग रहे हो कि तेल के ड्रम आता है, तेल गाला जाने लग रहा है, तो सारा का सारा खर्चा किसान का बताया जाने लग रहा है। तो भाई कसूता काम हो रहा है, 4 दिन हो गए लेकिन सफलता नहीं मिली। लगातार अपना काम करने भी लग रही है। बाकी बातचीत करांगे क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आप देखोगे और न्यून जो सिरसा डेरे की टीम है तो वो भी आड़ा पहुंच रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे भी क्या रहा है। ताऊ राम राम। राम नाम बताओ अपना। बलवान निशा जी। तो मतलब कल जो है, पहले तो कल बताओ कि कहाँ तक कल पहुंच गए थे। कल हम बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच गए थे जी मैडम जी। अच्छा। और कल जो है ना यहाँ मतलब प्रशासन की भी कमी थी, क्योंकि लोग बाग जो है ना तमाशबीन बहुत ज्यादा आ गए थे। हाँ, जो गांव के आसपास के लोग थे, गांव के आसपास के नजदीक के लोग थे। आज जो है ना पुलिस की नफरी बढ़ाई गई है। आज ये लग गया बैरिकेडिंग, आज कुछ रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे जी। कल तो जो है ना मतलब यहाँ लोग बाग बहुत ज्यादा हो गए। हमने बिल्कुल इसकी खुदाई कर दी थी 5-6 फुट, बिल्कुल इसके नजदीक, नियर अबाउट 1 फीट। हाँ जी। तो वो ऊपर से जो है ना मिट्टी वो वापसी आके और जो है ना बराबर हो गया सारा काम। अच्छा सर ये बताओ, मतलब जो मिट्टी खिसकी है तो मिट्टी खिसकने का क्या कारण था? मतलब जो ऊपर से दलक गई है वो, या फिर मिट्टी ही ऐसी थी? ऊपर से जो दलक गई है ना उसके कारण जो है ना मिट्टी खिसकी है जी। मतलब आसपास ज्यादा लोग थे? हाँ, हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो है ना सेवादार लगे हुए थे 50-60 के करीब। वो चैन बना के मतलब तसलों द्वारा मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बेस नीचे कम हो गया ना, मशीनें तो चल नहीं सकती, बेस नीचे कम था, इसलिए सेवादारों ने जो है ना चैन बना के और मतलब मिट्टी निकाली और बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गए थे। इतनी देर में मतलब जो है ना लोग 10, 20, 50, 100 ऐसे करते करते 500-600 के करीब जो है ना लोग ऊपर आ चढ़े। और वो मिट्टी मतलब जब दलकी तो नीचे से वो जो है ना फिर खिसक गई मिट्टी सारी की सारी और गिर गई सारी। सर कल रात से मतलब मिट्टी का जो काम था रोक दिया था खोदने का, तो आज की कार्रवाई? हाँ, क्योंकि रात में जो है ना रेस्क्यू का काम चल नहीं सकता था जी, क्योंकि यहाँ काफी रेयर पोजीशन हो गई है, आपको दिखाई भी दे रही है, क्योंकि रात को जो है ना काम चल नहीं सकता था, इसलिए रात को रोका। आज सुबह फिर 8:30 बजे फिर चलाया जी। सर मतलब 4 तारीख की ये घटना है जी, ये बड़ा हादसा जो हुआ 4 तारीख को हुआ और आज 7 तारीख हो गई है जी। तो मतलब काफी लंबा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं मिली क्या कारण है। कारण तो ये है कि बस एक तो एनडीआरएफ की एक टीम आई है और प्रशासन जो है ना इलेक्शन के अंदर मतलब जो है ना व्यस्त था, ना तो कोई प्रशासनिक सहायता मिल रही थी, इसलिए बस ये देरी का यही कारण है। तो आज प्रशासन की कोई सहायता मिल रही है? आज प्रशासन की सहायता मिल रही है। एक तो पुलिस की जो है ना मतलब नफरी बढ़ाई गई है और मशीनों का भी इंतजाम हो गया। एसडीएम साहब आए थे, वो कुछ ये पुलिस कब आई है? अच्छा। हाँ, बाकी जो उसके इनसे आप जो है ना बात कर सकते हो। हम तो मतलब जो है ना अपना सेवादारों के तहत जैसे जैसे हमें हुक्म होता है ना, हम तो उसके हिसाब से काम करते हैं जी। आपका क्या नाम है? मंजीत कुमार जी। तो आप रमेश कुमार के भाई हो? हाँ जी। मतलब जो पीड़ित जो नीचे दबया है? चाचा जी के लड़के सगा भाई है जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब अब क्या सिचुएशन बताए, प्रशासन से बातचीत हुई? प्रशासन से तो रात यही मांग की थी, जैसे रात को टाइम से काम बंद कर दिया था तो प्रशासन बोल रहा था कि इन मशीनों से ही काम करेंगे, लेकिन जैसे हम हालात देख रहे हैं इन मशीनों से काम होने वाला नहीं है। और उन्होंने बोला था कि जैसा ये एरिया है तो जैसी मिट्टी है बिल्कुल ही नरम मिट्टी है और यहाँ की जो वीक है बहुत, इस वजह से यहाँ का जो अभी तक ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और हमने बड़ी क्रेन की मांग की थी। रात तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने डीसी ऑफिस तक बात भी की थी और डीसी जैसे कि सुनने में आया था कि डीसी सर ने बंद करवाया था, मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी इस वजह से। जो पीड़ित है जो मतलब आपके भाई है, तो परिवार में कैसे हालात चल रहे हैं? परिवार में हालात तो देखो, एक चाहे कोई भी नॉर्मल बंदा अपने ऊपर लेके चले तो एक
जो माँ का चाहे बच्चा लगा लो कोई भी, अगर उसको मान लो कि कहीं मजदूरी करने गया है, अगर घर नहीं लौटता तो घर पे क्या कंडीशन होगी वो तो आपको भी पता होगा। परिवार जी। में है कौन कौन? परिवार में जी एक माता है, एक भाई है और एक इनकी मिसेज है और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तो मतलब आपकी प्रशासन से फिर बातचीत हुई कि प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब ये अभी आया एसडीएम से सर मैं अभी अब हम गए थे सुबह 10 बजे आसपास, उसके बाद एसडीएम सर आए थे। शाम को तहसीलदार से बात हुई थी मेरे हाँ ख्याल जी, से आपकी। तहसीलदार रोड जी जाम से। करने की भी तो बात बात हुई थी रोड जाम से तो इसलिए की थी कि देखो नाइट में अगर एनडीआरएफ की वो बोल रहे थे हमारी 2 फोर्स हैं, एक नाइट ड्यूटी करती है और एक डे में। पहले 2 दिन जो काम चला था, एक फुल नाइट भी चला था और एक नाइट में 3 बजे तक चला था, लेकिन रात को इन्होंने 8 बजे तक किया था। उसके बाद हमने उससे प्रशासन से बात, तो प्रशासन था ही नहीं तो बात कैसे करते, तब डिसीजन लिया था मिलके गांव वालों ने। वो बोल रहे थे रोड जाम वगैरह, तो इसलिए तब तहसीलदार मौके पे मौजूद थे, उन्होंने डीसी से बात की। फिर तब जब हमने हालात देखे तो तब लगा कि काम चलने लायक नहीं है, फिर उनसे क्रेन की मांग की थी, तो शायद अभी मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं अभी तक, लेकिन आई नहीं है। जी। तो उन्होंने सुबह 9 बजे तक बोला था, लेकिन अभी तक देखो 12:30 हो चुके हैं, कोई भी सुविधा अभी तक मिली नहीं है और उन्हीं मशीनों से काम चल रहा है। जी। जी। आप जी यहीं से हो? हाँ जी, बिठमड़ा से? बिठमड़ा से। जो किसान है, जो उसको पीड़ित है, भतीजा है अपना। भतीजा है। हाँ जी। तो मतलब ये जितना भी तामझाम चल रहा है, जितनी मशीनें चल रही है, तो ये सरकार की तरफ से चल रही नहीं है, नहीं, ये किसान का हम सारा खुद खर्चा लग रहा है? खुद हमने हायर किए, खुद हायर की है। हाँ, अभी तक मतलब प्रशासन जितना की भी तरफ से कोई मशीन जितनी भी 3-3 मशीनें चल रही है, ये और भी खर्चा है, तो सभी किसान का सब लग रहा किसान है। लग रहे हैं सब। प्रशासन की तरफ से नहीं, अभी तक कोई वो नहीं, प्रशासन ने भरोसा दिया है कि भाई हम दिलाएंगे आपको। लेकिन तक फिलहाल नहीं। सारा खर्चा किसान का लग रहा है। हाँ, खुद एक मशीन बड़ी बुलाई है, वो भी हमने खुद बुलाई है, प्रशासन ने वो भी नहीं बोले आप पता करो कहीं हो तो। देखो मैम, ये यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो नीचे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ की टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं करेगी। अभी भी मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि ये टेक्नोलॉजी काम करेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो वो नीचे मिट्टी जानी आवश्यक है मैम, क्योंकि जी स्लाइड हो रही है और बार बार, और हर बार यही कर रहे हैं। 3 दिन से सेम वही गड्ढा होता है और सेम उसी में वही मिट्टी दिखती है हमें, सेम कंडीशन है 3 दिन से, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उसके अंदर मैम। अभी तक तो कोई कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनका ना ये हमें जाने देते। और जो एनडीआरएफ की टीम है वो अभी तक तो उनका कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदे के जो सेवादार हैं उन्होंने बल्कि कुछ काम किया, लेकिन एनडीआरएफ की तरफ से हमें ऐसी कोई सपोर्ट मिली नहीं अभी तक। और रात में जो अधिकारी थे उनसे बातचीत हुई थी, वो बोल रहे थे हम आज नाइट में, वो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी नाइट टीम की भी, शायद वो आ सके, लेकिन उससे पहले हम यही दुआ करते हैं कि हमें हमारा भाई सही सलामत मिल रमेश जाए। कुमार जो 40 साल के लगभग है? नहीं मैम, 35 साल के 35 साल के लगभग है। जी। मतलब बच्चे कितने हैं? छोटे छोटे हैं? इनके एक 16 साल की गुड़िया है और एक 12 साल का लड़का है जी। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तेल के जो ड्राम है वे लाए जान लग रहे थे, किसके द्वारा लाए जान लग रहे पूछेंगे तो ये तेल है जो कि कौन लान लग रहा है? मालिक क्या है? मालिक किसान है। हाँ। इसके क्या उपाय बोल था? हाँ, बोल रहा। अच्छा, तो सारा का सारा यो उससे का तेल लग रहा है, तो प्रशासन खर्चा नहीं दे रहा इस चीज का? कोई नहीं दे रहा। तो भाई यो आप बताइए जी थोड़ा सा। अच्छा, ये सारे ड्राम लेके आए हो? अच्छा बिठा के ले दे अच्छा, तो भाई सारा का सारा और खाली के जावा रोज थोड़ी वो पता मशीन का गिरा जो टोहाना से पत्रकार करण है वो हमारे साथ में है, वो यहाँ पे लगातार है। तो करण जी क्या सिचुएशन है? देखिए प्रियंका जी, मैं अगर बात करूँ 4 तारीख की, 4 तारीख लगभग शाम 4:30-5 बजे की ये घटना है, जब मजदूर इसके अंदर कार्य करने के लिए गए और दब गए थे। स्थानीय लोगों को पता चला तो उसी समय से, चाहे वो बिठोड़ा गांव के लोग हैं या आसपास के जो गांव के लोग हैं या जो डेरा सच्चा सौदा के जो लोग लगे हुए हैं, वो लगातार यहाँ पर कार्य करते रहे रात भर। सुबह जब 3 बजे सुबह, तो आप ये देख सकते हैं ये जो एरिया था इसकी खुदाई यहाँ से चल रही थी, सुबह 3 बजे के आसपास का टाइम था, तो ये दोबारा फिर उनके ऊपर गिरा, 2 लोग दब गए थे, उनको फिर निकाला गया। तो अगले दिन सुबह की मैं बात करूं, यानी कि 5 तारीख की 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे एनडीआरएफ की टीम में यहाँ आई हैं। एनडीआरएफ की टीम में जब आई, उन्होंने अपने अंदर ही एक सारा जो रेस्क्यू है ले लिया है। रेस्क्यू चलता रहा, कल 5 तारीख को दिन में चला, रात को चला, रात को सुबह 5 बजे लगभग मौसम खराब होने की वजह से बंद कर दिया। और फिर बात करते हैं कल की, कल भी सारा दिन रेस्क्यू चलता रहा और रेस्क्यू चलता रहा। रात लगभग 7:30-8 बजे जो लोग लगी हुई है या एनडीआरएफ की बात करें, वो लोकेशन पर थी, आसपास में थे रमेश कुमार के, तो अचानक 10 से 12 फीट मिट्टी फिर वहां से खिसक जाती है। और जो नीचे काम कर रहे थे डेरा सच्चा सौदा के लोग और जो वो एनडीआरएफ के लोग हैं,
वो भी वहाँ मुश्किल से बचे और इसी हिसाब से कहने की बात हुई और उसके बाद यहाँ पर जो कार्य है वो रोक दिया गया था। तो उसके बाद आज सुबह फिर यहाँ पर एसडीएम साहब भी पहुंचे थे, प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा था, फायर ब्रिगेड की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, सारी व्यवस्था यहाँ पर हैं। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मिट्टी उठाई जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, जो इसका खर्च है, देखिए कितना गहरा गड्ढा है, ये 60 फीट प्लस, बिल्कुल 3 से 4 बड़ी मशीनें चल रही हैं और 4 दिन से चल रही है। मैं मानता हूँ कि 1 से 1.5 लाख रुपया पर डे का किसान का ये खर्च है। किसान खुद अपनी जेब से वहन कर रहा है और एक गरीब नीचे दबा हुआ है, उसका परिवार पीड़ित है, और एक ये गरीब है जो ये पीड़ित है, सारा खर्चा खुद लगाने लग रहा है। आज प्रशासन ने सुध ली है, एसडीएम साहब यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो ये खर्च लगा है वो हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपन उनकी कलम से कहीं गरीब की मदद हो सकती है। तो ये पूरी ये घटना थी और अब तक इस किसान को है जो वो किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। मतलब 3 दिन के बाद प्रशासन ने छुट्टी ली है? जी, उन्होंने बताया, पूछा गया था एसडीएम साहब से कि आप 3 दिन से कहाँ थे। उन्होंने बताया जो चुनावी दौर चला हुआ है, चुनाव के अंदर वो बिजी थे, ये जानकारी। तो लगातार आप यहाँ पे बने हुए हो जी, बिल्कुल 3-4 दिन से जी। तो अब आपको क्या सिचुएशन लगती है कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में सफलता मिल सकती है? प्रियंका जी, देखिए सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है और काफी गहराई है। अब देख सकते हैं ये जो मिट्टी 3 दिन से निकाली गई थी, इसको यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद फिर नीचे एक बड़ी मशीन बुलाई गई है, आपने अभी देखा था उसको, वो मशीन उसके जरिए नीचे जाया जाएगा और फिर वहां से उसको सर्च किया जाएगा। अच्छा, वो भी बता रहे हैं कि वो भी किसान के खर्चे पे ही आ रही है बड़ी? जी, अभी तक तो सारा किसान का ही खर्चा है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन सहयोग नहीं दिया गया। तो लगभग कितना खर्चा हो चुका होगा अब तक लगभग, अगर मैं बात करूं, 3 मशीनें चली हुई हैं और भी जो यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं, 20 लाख के आसपास तो अनुमानित है, मेरा अनुमान है 20 लाख रुपया अभी तक लग चुका होगा। और ये 20 लाख का सारा किसान का? बिल्कुल किसान का। और एक बड़ी बात ये है, जो इसके अंदर फसल थी, पूरा एरिया में पूरे जो 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, ये फसल भी यहाँ पर खराब हो चुकी है, वो भी किसान की खराब हुई है। और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो चाय पानी की व्यवस्था है वो डेरा प्रेमियों द्वारा की जा रही है, डेरा प्रेमियों द्वारा पूरा सहयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो भाई सारी चीजें आपने सुनी है और फिलहाल लगातार अपना अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल है जो बताया जाने लग रहा है कि बड़ी मशीन है जो बुलाई जाने लग रही है। फिलहाल जो खुदाई उधर आप देखोगे तो चल भी रही है, तो आगे की जो अपडेट भी है आपने लगातार देते रहेंगे। और जो पीड़ित है तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। जय हिंद।